हेलो दोस्तों, आप सभी को नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि नाउन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं नाउन के बारे में। डिफिनेशन का मतलब होता है कि परिभाषा। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या याद रखना है, नाम। नाम यानी किसी का भी नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, कि व्यक्ति का नाम हो, कि वस्तु का नाम हो, किसी का भी नाम हो तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं। काइंड ऑफ द नाउन। नाउन के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। चलिए दोस्तों इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के भेदों में पढ़ा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे किसी का खास नाम होता है, जैसे उपहारवाल व्याकरण होगा तुम लोगों के पास, या हिंदी व्याकरण होगा, उसमें आप लोग पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे किसे कहते हैं, उसके बारे में। चलिए दोस्तों यहाँ भी समझ लेते हैं। व्यक्तियों के खास नाम, राम, श्याम, सीता, यानी किसी का भी नाम हो, चाहे वो आपके हो, कि आपके दोस्त को हो, कि आपके भाई का, आपकी बहन का, किसी का भी नाम हो, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। स्थानों के खास नाम। स्थान यहाँ पे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, यानी ये क्या है, पटना तो कोई एक ही है ना, दिल्ली एक ही को है ना, कोलकाता एक ही है ना, यानी अफ्रीका एक ही है। इससे क्या है, एक ही नाम है ना, किसी दूसरा तो नहीं ना आ जाएगा। दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली जाएगा ना, ये नहीं ना कि वहाँ पे वो शहर का नाम है तो किसी भी शहर में चला जाएगा, नहीं ना, दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली जाएगा वो। जानवर भी खास नाम लिसी, पूसी, तुम, ये क्या है, मोती, चेतक, ये क्या है, ये खास। चेतक किसका नाम होता है, यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप हॉर्स, यानी महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है उसी का नाम है ना, यानी ये खास है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, खास नाम है। स्थानों के, जानवरों के, पुस्तकों, ग्रंथों के खास नाम। ये ध्यान में रखना है कि खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर में खास होना चाहिए। खास होगा ना तब समझेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि बताओ, रामायण खास है ना, रामायण भी खास है। जैसे बोलेंगे किताब, किताब खास हुआ नहीं ना, किताब तो बहुत किताब है, तो किताब खास नहीं होगा, तो किताब क्या हो जाएगा, वो एक कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर तो नहीं होगा, क्योंकि रामायण रामायण एक खास है। द भागवत गीता, ये भी क्या है, खास नाम है। भाषाओं के खास नाम, जैसे संस्कृत हुआ भाषा है, किसी देश में संस्कृत भाषा चलते हैं, जैसे पंडित लोग संस्कृत भाषा यूज करते हैं। हिंदी, हम लोग भारतीय हैं तो हिंदी यूज करते हैं। उर्दू, पाकिस्तानी उर्दू यूज करते हैं। बंगाली यूज करते हैं, बंगाल के लोग। और इंग्लिश, अंग्रेजी लोग अंग्रेजी यूज करते हैं। और फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग होता है फ्रेंची लोग यूज करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों की खास नाम, द इंडियन टुडे, इंडिया का जो समाचार पत्र होता है। द टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी ये समाचार पत्रों के जितने भी नाम होते हैं वो खास होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो पर्व त्योहारों के खास नाम, होली हो गया, वो एक खास है। दीपावली खास है। ईद क्या है, खास है। क्रिसमस क्या है, खास है। ये क्या है, इसको खास नाम बोलेंगे। तो खास नाम क्या हो जाएगा, ये सब खास में आते हैं। कोई नहीं ना, ये नहीं कि दूसरा कोई छोटा सा भी पर्व है तो उसको खास बोलेंगे, तो नहीं ना बोलेंगे। जो एक किसी खास पर्व होता है तो उसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सा खास है। फिर प्रॉपर नाउन में ध्यान रखना है कि खास नाम आना ही चाहिए। चलिए दोस्तों बिना टाइम के आगे बढ़ते हैं। दिनों के और महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे हो जाएगा। ये सब क्या होगा, चैत वैशाख, ये ठाठी भाषा को का हुआ, ये चैत वैशाख है ना। रामायण ये क्या है, ये एक मैथिली भाषा का है।
स्मारकों में भवनों के खास नाम है। द रेड फोर्ट यानी लाल किला जो होता है, द ताजमहल जो है ये क्या है, खास है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। देखो नदियों और झीलों महासागरों इत्यादि खास नाम, पहाड़ों चोटियों पहाड़ों पठारों के खास नाम, क्या है, आकाशीय पिंडों दिशाओं और आदि के खास नाम, क्या है ये सब। देखो तो यहाँ पे पहाड़ों है, चोटियाँ हैं, पठार है, कैसे पठारों जो है क्या ये, माउंट एवरेस्ट, द हिमालय है ना, द कैलाश, ये सब क्या है, ये एक खास तो नाम है ना। आकाशीय पिंड दिशाओं आदि के खास नाम कौन कौन है, द अर्थ, आकाशीय पिंड क्या है, ये अर्थ क्या है ना, ये अर्थ जो है ये खास है ना, कोई दूसरा नहीं ना। अर्थ यानी पृथ्वी लोग क्या है, खास है ना। द सन सूरज क्या है, खास है ना। द मून चांद क्या है, खास है ना। ये सब क्या है, ये एक खास है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कहा गया ना, यानी किसी एक का बोध ना होकर के पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि मान लो कमल, यहाँ पे कमल जो है तो कमल तो प्रॉपर हुआ, लेकिन उसी को फूल बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जिस प्रकार दिया हुआ था कॉमन का अर्थ क्या होता है, क्या है, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप्स, यानी सभी ग्रुप सेम ग्रुप्स का क्या होता है, मेंबर होता है। जैसे कि देखिए निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन है। देखिए व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे बॉय हुआ, बॉय में क्या, राम श्याम मोहन राकेश, ये सब, ये तो राम श्याम तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर होगा ना। लेकिन राम श्याम कौन है, लड़का है ना, लड़की तो नहीं ना रे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। तो गर्ल क्या है, ये सब लड़कियों की सभी लड़कियों में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैन आदमी जो है, तो आदमी सब क्या होगा, जैसे कि लड़के सबका जब शादी हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको आदमी बोला जाता है, तो बॉय नहीं ना बोलेंगे उसको, मैन बोलेंगे उसको। वुमेन मतलब स्त्री, लड़की सब जो बड़े होते हैं शादी हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, वुमेन, तो उसको क्या बोलेंगे, ये एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक है ना। इसी प्रकार समझेंगे ये संबंधियों के सामान्य नाम, मदर फादर है ना, मदर यानी माता पिता जो होता है ये क्या है, कॉमन नाउन है। इसको ध्यान में रखना है, पढ़ना है इसको और याद भी करना है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी कीट आदि के सामान्य नाम, कौ कैट रैट एंट करो, ये सब क्या है, यानी पशु पक्षियों के नाम, ये हमें और सबको याद करने की ज़रूरत है। उनके याद करने से क्या होगा, याद रहेगा कि हम याद किए थे पशु पक्षियों और कीट आदि के सामान्य नाम क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जब तक याद नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों याद करना है, हर एक को याद करना है, तब क्या होगा, इसको याद करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम यहाँ पे याद किए थे व्यक्तियों के सामान्य नाम वाले को, सामान्य नाम वाले को कॉमन नाउन कहते हैं, और इधर देखो खास नाम वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसीलिए याद रखना है, खास नाम वाले को प्रॉपर नाउन और सामान्य नाम वाले को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्थानों के सामान्य नाम, जैसे कि विलेज हुआ, तो विलेज हम लोगों का गांव के नाम हुआ ना, तो गांव नहीं ना हुआ। जैसे हम लोगों का गांव है जितपुर, जितपुर में ये एक खास हो जाएगा ना तब, तो विलेज यानी गांव का नाम हुआ तो क्या हुआ, ये एक कॉमन नाउन हुआ ना। टाउन यानी शहर क्या है, ये क्या है, एक टाउन मतलब शहर होता है, तो क्या होता है ये, फल फूल सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे कि मैंगो हुआ, मैंगो मतलब तो आम होता है, ये क्या है, फल फूल सब्जी के सामान्य नाम क्या है, ये एक आम है। तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, सामान्य नाम। तो इसको ध्यान में रखना, इसीलिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, हेड सिर होता है, फुट मतलब पैर होता है, आई मतलब आँख होता है, ईयर मतलब कान होता है। इन क्या करना है, इसको पढ़ना है। चीज़ों वस्तुओं के सामान्य नाम, जैसे पेन पेंसिल बेंच डेस्क, ये सब क्या है, ये एक सामान्य नाम है ना, तो ये क्या सब क्या हो जाएगा, ये एक
कॉमन नाउन हो जाएगा। इसको याद करना है, हर एक को याद करना है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बार बार देखने से सब ही चीज़ याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट में देखो ये इम्पोर्टेंट है, नोट में यदि बार आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं इसको। सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध हो जाता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। कहने का अर्थ है कि कहेंगे जाओ ये पेंसिल लड़कियों को दे दो, तो क्या करोगे, कोई भी लड़की को जाकर के दे दोगे, तो है ना, तो इसे क्या हो जाएगा, तो ये एक कॉमन नाउन होगा। अगर वही बोल दे जाओ ये पेन जा करके माला को दे दो, तो ये सब क्या हो जाएगा, माला एक खास लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे, ये सिर्फ माला को ही मिलेगा और दूसरी लड़कियों को नहीं ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक माला हो जाएगा कॉमन नाउन, अति प्रॉपर नाउन, कॉमन नहीं होगा सॉरी। तो क्या होगा प्रॉपर नाउन। अगर बोलेंगे गर्ल, गर्ल को दे दो यानी लड़कियों को दे दो इस पेन, तो क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यही भी बताया गया है लता इज ए प्रॉपर नाउन, यानी लता क्या है, लता नाम है ना, ये एक प्रॉपर यानी खास नाउन, खास हो गया है। बट मतलब लेकिन गर्ल इज ए कॉमन नाउन, तो गर्ल बोलने से क्या होता है, कॉमन नाउन का बोध होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या बताए थे दोस्तों, कि समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, जिस नाउन से किसी एक ही, ये दोस्तों जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह का बोध होता है, ये बस ध्यान में रखना, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे में दोस्तों चलते देखते हैं वर्ग क्लास में, जैसे तुम लोग 8 क्लास के विद्यार्थी हो कि कोई 9 क्लास का विद्यार्थी है, तो क्या बोलेंगे, एक क्लास है, क्लास में समूह रहता है ना, झुंड रहता है ना, तो उसके क्या बोलेंगे, यह एक क्या ये समूहवाचक है, कलेक्टिव नाउन है। टीम, जैसे कि क्रिकेट का टीम हुआ, तो क्या होता है, क्रिकेट टीम में एक समूह रहता है ना। भीड़, कहीं भीड़ है तो समूह है ना, झुंड, झुंड क्या है, समूह है ना। इस सभी को वर्ड को क्या करना है, याद करना है। क्राउड, ये भी भीड़ होता है। फैमिली, फैमिली एक परिवार होता है, एक समूह होता है ना, इसको क्या करना है, याद भी कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं इसको। आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्या होता है, आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है। क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। आर्मी क्या होता है भाइयों, तो आर्मी होता है कि एक टीम बना लिया है आर्मी, कहीं गया है फायरिंग करने के लिए, पाकिस्तानी को धुलाई करने के लिए। चलिए दोस्तों क्राउड, क्राउड कहने से क्या होता है, व्यक्तियों के समूह का बोध होता है ना। तो इसी प्रकार उपयुक्त अन्य सभी शब्द भी किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, अतः वे कलेक्टिव नाउन है। इसको याद कर लेना है दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए ना, तो ध्यान रहे। आर्मी मतलब झुंड का बोध होता है, तो इसको क्या बोलना है, इसको याद करोगे ना, बच गुच्छा होता है। कितने विद्यार्थियों को वर्ड नहीं याद होता है, तो बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वर्ड याद हो जाए ना, तो कोई कठिनाई नहीं होगा, कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और क्या होगा, अपने आप बनती जाएगा, किसी भी उसमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है दोस्तों, मेटेरियल नाउन का हिंदी होता है कि द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक याद करो, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा था, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिससे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे कि एक लकड़ी हुआ,
तो लकड़ी से टेबल कुर्सी बेंच बना सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, वो एक मटेरियल नाउन हो गया है, इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि है वाटर, मतलब पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन है। मिल्क को भी नहीं गिन सकते हैं, ऑयल को भी नहीं गिन सकते हैं, इसको मापा तोला तो जाता है ना, तो ये सब क्या है, यह एक मटेरियल नाउन है। जैसे कि मान लो आप हनी, शहद, बटर, मक्खन, इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी आपको काम आएगा, क्योंकि बिना याद किए आप इसको बना नहीं पाएंगे। क्योंकि सेंटेंस जो आते हैं ना, तो भारी भारी वर्ड के साथ आते हैं, हार्ड हार्ड वर्ड के साथ आते हैं, तो वर्ड जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसे बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वर्ड को याद करना होगा। वर्ड याद हो जाने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा बनाने में, और आप एकदम बना पाएंगे। चलिए दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है, वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। क्या कहा, वुड मतलब लकड़ी, इसी में दिया होगा, वुड दिया हुआ है ना, वुड मतलब लकड़ी, तो ये सब क्या है, ये एक लकड़ी है। वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का क्या होता है, ये एक लकड़ी से क्या होता है, बेंच टेबल बनता है ना, तो बेंच टेबल तो क्या हो जाएगा, ये बेंच टेबल तो कॉमन नाउन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन वुड कहने से क्या होगा, मटेरियल नाउन, यानी ये एक द्रव्यवाचक हो जाएगा ना, तो उसको याद रखना है, इसीलिए बताते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ब्रेड भी क्या है, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखे। क्या करा है, साफ साफ कहा गया है। कोई विद्यार्थी क्या करता है, ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या समझता है, रोटी जो पकाकर रोज खाते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेड मान लेता है। लेकिन एक रोटी के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड लिखें, ए ब्रेड नहीं लिखना है, और पीस ऑफ ब्रेड लिखना है, तो इसको याद कर लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को, भाव के नाम, नाम भी आ रहा है, तो मतलब ये नाम मतलब नाउने का भेदान रे, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिससे देखा या छुआ नहीं जाता, जिसको नहीं हम देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। देखो, हार्डनेस मतलब होता है कि कठोरता, हार्डनेस मतलब कठोरता, तो उसको ध्यान में रखना है। क्या, सॉफ्टनेस, फिर इसको याद करना है, कोमलता, इसको क्या करना है, ग्रैंडनेस, इसको भी याद कर लेना है। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ड जो आते हैं बहुत ही हार्ड वर्ड आते हैं। जब तक आप इसको वर्ड को याद नहीं कर लेते तब तक ये बनने वाला नहीं है। कितने विद्यार्थी को क्या होता है, वर्ड नहीं याद होता है, और वो बनाने के लिए चले आते हैं और उसको नहीं बना पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या है, आर्ट एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर। आर्ट और साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उतना तो नहीं दिया हुआ है, आर्ट और साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं तो वो सब क्या होते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों आगे है एक्सरसाइज 1 आगे हैं। इस वीडियो को अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसलिए
आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ताकि सब्सक्राइब करने के बाद ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से समझा सकें।